भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में एक और बड़े आबी रेले का खदशा। भारत ने सतलुज में हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने आगाह किया, दरियाए चनाब में तिरेमू और हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं, 24 घंटे में हेड पंजनत पर 6.5 लाख क्यूसिक पानी होगा। हेड पंजनत के मुल्हिका बस्तियों में सैलाब दाखिल। ऊज शरीफ में 70 से ज्यादा मकानात दरियाबुर्द हो गए। दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों खानदान बेघर हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहेला नवाली में सैलाब के बायस दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियां कायम कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कश्ती हादसे में जान बहक 5 अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आजम का कहना था, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का इलाका खानबेला सैलाब में घिर गया। अहले इलाका ने इंतजामिया से मजीद कश्तियां देने की अपील कर दी। मुतासरीन का कहना है, खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। सैलाब के बाद बारिश ने सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए फौरी मजीद कश्तियां फराहम की जाए। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग के दूर दराज इलाकों में बजरिया हेलीकॉप्टर राशन की फराहमी। तहसील 18 हजारी में कायम मेडिकल कैंप में तिबी इमदाद की फराहमी। डब कलां से 75 अफराद और 16 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। अवाम का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। पंजाब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, शोरकोट, वजीराबाद में बारिश। रेनाला, खुर्द और कमालिया में बादल बरस पड़े। सिंध के शहरों मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहर फिरोज में बारिश। महकमा मौसमियात की 11 सितंबर तक सिंध के कई शहरों में तेज बारिश की पेशगोई। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने अगले 2 दिन इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से परेशान सूख कलां के मकीनों का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुतासरीन ने जलालपुर जट्टा रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। इलाका मकीनों का कहना है, 4 रोज से सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, कोई मदद को नहीं आया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, गुजरात में सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी आना कामयाबी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबे में इससे बड़ा सैलाब कभी नहीं देखा, ना इतना बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हुआ। सैलाब से पंजाब में 42 लाख अफराद मुतासिर और 56 जाँ बहक हुए। 15 लाख एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान हुआ। 16 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,94,000 क्यूसिक हो गया। सक्खर बैराज पर पानी की आमदन 3,24,000 हो गई। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासरा अवाम के साथ खड़ी है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर जिला इंतजामिया फील्ड में है। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। वजीर आला सिंध ने पानी की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। सदर ज़दाई ने पैगाम में कहा, पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियादन मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया।
कौम को पाक फ़ज़ाइया के जवानों की सलाहियतों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया के शहदा की कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब है। पाक फ़ज़ाइया ने 1965 की जंग में मुल्क का भरपूर दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस कौम का सरमाया, इफ्तिखार है। इन शाहीनों की बहादुरी और कुर्बानी की बदौलत पाकिस्तान की फ़ज़ाएं महफूज हैं। यौम फ़ज़ाइया पर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को पाक फ़ज़ाइया का खिराज अक़ीदत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की जानिब से राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। कराची में पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने सलामी दी। राशिद मिन्हाज शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और अज़्म से वतन की नामूस का दिफा किया। यौम फ़ज़ाइया 1965 की जंग में शोहदा और गाज़ियों के जज्बे और शुजाअत की रोशन अलामत है। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। यौम शहदा कुर्बानी, हौसले और पेशावराना सलाहियतों की अलामत है। मार्काए हक बुनियादुल मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और आज़म का सबूत है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने शहदा के मखरूस हैं, इनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। एयर चीफ ने कश्मीरी आवाम से भी यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक यौम फ़ज़ाइया मुल्क भर के तमाम PAF बेसिस पर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यौम दिफा व शहदा पर पाक फ़ज़ाइया का नया नग़मा शाहीन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क कमिट की बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त भी शो में मेहमान थी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में मजमून में बताया, भारत और अमेरिका के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। शो में मार्क कमिट ने भारत की ट्रंप की धमकी के सामने ना झुकने वाली पोजीशन को तकब्बुर करार दिया। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज फाइनल में टकराएंगे। दोनों टीमें 3-3 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान रवां साल एक और ट्राई सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज को ट्राई सीरीज में तब्दील करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान भी हिस्सा होगा। ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। दौरे में श्रीलंकन टीम पाकिस्तान से 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अफगान कौंसलेट आमद डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमरा। कौंसल जनरल सैयद अब्दुल जब्बार तखारी और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों पर इजहार अफसोस, मुतासरीन से हमदर्दी और ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक अफगान तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। यौम दिफा पर ARY न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पाकिस्तान। वसीम बादामी की मेज़बानी में प्रोग्राम में मार्का हक के हीरोज़ ने शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवानों ने अपने जंगी तजुर्बात से आगाह किया। भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाने वाले पाक फ़ज़ाइया के विंग कमांडर हम्माद इब्न मसूद ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के खुसूसी लम्हात शेयर किए। साहिर अली बग्गा और दीगर ने मिली नगमों से लहू गरमाया। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का एजाज। ASP शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मुंतखब। ASP शहरबानो को एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप क्लास ऑफ
225 के लिए मुंतखब किया गया। आईजी पंजाब की शहरबानो नकवी को मुबारकबाद, कहा ASP शहरबानो जैसी बासलाहियत अफसरान पुलिस का असासा है। नवाबशाह में दौलतपुर बाईपास के करीब मुसाफिर कोच उलट गई, 3 अफराद जाम बहक, 23 जख्मी। मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गूगल पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से लगाए जाने वाले जुर्माने को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2.95 बिलियन यूरो जुर्माना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि इम्तियाजी सलूक के जुमरे में आता है। यूरोपियन यूनियन का कहना है गूगल ने इश्तिहारी मसनूआत को गैर मुनसिफाना तौर पर तरजीह दी, जिससे हरीफ कंपनियों को नुकसान पहुंचा। गूगल के तर्जुमान का कहना है कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी फजाइया ने दावा किया है कि रूस ने 800 ड्रोन और 9 क्रूज मिसाइल से कीव को निशाना बनाया। हमले में 1 साल के बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हुए। ड्रोन हमले में काबीना की इमारत समेत दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की वजीर आजम का कहना है जंग के दौरान पहली बार यूक्रेन की सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा। पोलैंड ने रूसी हमलों के बाद अपने जंगी तैयारे तैयार कर लिए। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ का कहना है गजा में 5 लाख बच्चों समेत 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल होता जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे का कहना है गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे 1 फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। 2 साल से जारी जंग में अब तक 20,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रुक गई। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है मुत्तहदा अरब इमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश तर्क कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हुकूमती एजेंडे से मगरबी किनारे के इल्हाक का मामला निकाल दिया। मुत्तहदा अरब इमारात ने खबरदार किया था मगरबी किनारे के इलाके का इसराइल में जम करने का इक़दाम मुआहदा इब्राहिमी को खतरे में डाल सकता है। 6 साल की फलस्तीनी बच्ची की दर्दनाक कहानी पर मबनी फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लोगों के दिल दहला दिए। द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दूसरा इनाम अपने नाम किया। फिल्म की डायरेक्टर ने कहा हिंद रजब की आवाज़ उस वक्त तक गूंजती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। हिंद रजब को गुज़श्ता साल से उन्हीं फौजियों ने गाड़ी पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मुनफरिद चांद ग्रहण ब्लड मून का नज़ारा आज किया जा सकेगा। स्पार्को का कहना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 बजे शुरू होगा। रात 11:57 पर चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। चांद ग्रहण रात 1:55 तक जारी रहेगा। मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल मुसलसल दूसरी बार आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना सेबालेंका ने जीत लिया। सेबालेंका ने फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी एमेंडा को शिकस्त दी। फतह के साथ सेबालेंका रवा साल पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में भी कामयाब हुई। मेंस फाइनल में आज यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज का मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पुर्तगाल का टॉप शो। पुर्तगाल ने आर्मीनिया को 5-0 से हरा दिया। स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। मैच से पहले डियागो जोटा और उनके भाई को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए खामोशी इख्तियार की गई। पुर्तगाली फुटबॉलर और उनके भाई कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। और आलमी शोहरत याफ्ता ओपरा कार्मेन की रियाद में परफॉर्मेंस, शानदार सीट, सनसनीखेज कहानी, रंग बिरंगे मलबूसात और आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की परफॉर्मेंस थी। इवेंट को 4 चांद लगा दिए। 2500 अफराद ने शिरकत की।